साफर के जमीन बोस हो चुका मगर प्रोसिक्यूशन के ताखीरी हरबे जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज साफर केस की समाअत हुई। FIA के प्रोसिक्यूटर अदालत पेश न हुए। अदालत से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। केस को ताखीर का शिकार करने के लिए FIA ने अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू का बयान बतौर शवाहिद पेश करने का नया शोशा छोड़ा। बेंच के दोनों जजेस ने डोनाल्ड लू का बयान अदालत में पेश करने की दरख्वास्त पर सख्त तहफ्फुजात का इजहार करते हुए ये रिमार्क्स दिए। FIA ने पहले अदालत को मुतमईन करना है कि जो शहादत आप अपील की इस स्टेज पर पेश करना चाह रहे हैं वो किस तरह इतनी मुतलका है कि उसके बगैर फैसला नहीं हो सकता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि बादियों नजर में ये कोर्ट प्रोसेस को अब्यूज करने जैसा है। साफर ट्रायल के आखिरी दिनों में इमरान खान के वकील बनाए गए वुकला को 26 जनवरी को केस का रिकॉर्ड मिला। 27 जनवरी को उन्होंने जिरह भी कर डाली। स्टेट डिफेंस काउंसिल ने अदालत को बताया कि छा में मुतकरेशी से मुशावरत नहीं की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, जब मुलजमान मुशावरत नहीं कर रहे थे तो वो खुद को इतना पाबंद क्यों समझा कि जरूर जिरह करें। अदालत ने दोनों स्टेट काउंसिलर से बयान हल्फी तलब कर लिए। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह कल की समाअत में पेश होकर दलाइल दें। अगर शाह साहब नहीं आते तो हम उनके बगैर ये समाअत मुकम्मल कर लेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। रऊफ हसन कातलाना हमले के बावजूद भी अपने मौकिफ पर डट कर खड़े हैं। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर कातलाना हमला करवाया गया। रऊफ हसन के चेहरे पर ब्लेड लगने से गहरा जख्म आया, मगर इसके बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रऊफ हसन ने कहा कि पिछले 2 साल में जो हमारी पार्टी के साथ हुआ वो सबके सामने है। PTI को खत्म करने के लिए कोई ऐसा जुल्म नहीं जो रवा ना रखा गया हो। इस मुल्क में जो कुछ इदारों और पाकिस्तान के अवाम के साथ किया जा रहा है वो भी सबके सामने है। 2 साल में जो जुल्म हुआ PTI पर हुआ वो मेरे ख्याल में साउथ एशिया की तारीख में नहीं हुआ। 2 साल से कोशिश की जा रही है कि अवाम शख्स वाहिद की आमरीत कबूल कर ले, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जमहूरियत चाहते हैं। 8 फरवरी को अवाम ने इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दी, जिसको रात के अंधेरे में हमसे छीना गया। रऊफ हसन ने मजीद कहा कि मेरा गला काटने की कोशिश की गई, मेरा जख्म भर जाएगा, लेकिन जो घाव शख्स वाहिद की आमरीत ने लगाए गए हैं वो ऐसे जख्म है जो माइल नहीं होंगे। आप हमें मार तो सकते हैं, हम सरनिगो नहीं होंगे। मुझे बताएं कहाँ आऊं, मेरे सीने में गोली मारे मरने को तैयार हैं। कोई किसी सूरत फस्तायद के सामने नहीं झुकेगा। आज नहीं तो कल फस्तायद ताकतों को इमरान खान से बात करना होगी, वो अडयाला जेल से बाहर आएगा। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में जाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने आज अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान ने मुतालबा किया है कि 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए और वो खुद पेश होकर अपना केस लड़ेंगे। इमरान खान ने यह भी मुतालबा किया है कि दुबई लीक्स में जिनके नाम आए हैं वो मनी ट्रेल पेश करें। इमरान खान ने कौम और पार्टी को एहतजाज के लिए तैयारी करने की हिदायत दे दी। चेयरमैन इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कौम और पार्टी रहनुमाओं को हर फोरम पर एहतजाज के लिए तैयार रहने और उनका इंतजार करने की हिदायत कर दी। जबकि इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोथा ने भी अपने ट्वीट में बताया, इमरान खान साहब से अभी 4 घंटे मुलाकात हुई। इमरान खान साहब ने रऊफ हसन पर हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि बात सब्र से बढ़ गई है। कौम तैयार हो, खान कॉल देगा, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान निकलेगा। असम्बलियां भी बंद की जाएंगी और रोड पर भी निकला जाएगा। खान ने कहा कि 8 फरवरी इंतखाबात में धांधली वाली दरख्वास्त 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने और दीगर तमाम दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट फिक्स करे। पुलिस का तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर छापा। कल कातलाना हमले का निशाना बनने वाले मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर हमला करने वालों का अभी तक कोई सुराग नहीं, मगर जंगल राज ने पुलिस के मुसल्लह एहलकारों के जरिए मुल्क की सबसे बड़ी पुरअमन सियासी जमात के दफ्तर पर कब्जा जमा लिया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का मुजम्मती पैगाम। इमरान खान ने रुपोश रहनुमाओं को मंजर आम पर आने का हुक्म दे दिया। हर शहर में वर्कर्स कन्वेंशन होंगे। इमरान खान का पैगाम मसूल हुआ कि अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। मुराद सईद समेत तमाम रुपोश रहनुमा बाहर आएंगे। हमाद अजहर PTI के मरकजी सेक्रेटरीट पहुंच गए। हमाद अजहर ने मजीद कहा कि मैं बेकसूर हूँ, खुद को अदालतों के सामने पेश करूंगा। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में बहुत कम वक्त बाकी है, देखना है कि वो क्या लेगेसी छोड़कर जाते हैं। खान साहब ने हमें हर जगह वर्कर्स कन्वेंशन करने का हुक्म दिया है। इमरान खान के खिलाफ टेरियन वाइट केस नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेरियन वाइट केस नाकाबिल समाअत करार दे दिया। 2 जजेस का सुनाया जाने वाला फैसला दुरुस्त करार। इमरान खान के खिलाफ उनके कमजोर मुखालफिन कई सालों से ये घटिया प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जो बिलाखिर अदालत ने नाकाबिल समाअत करार दे दिया। इमरान खान की मुख्तलिफ केसेस में जमानतों की दरखास्त पर आज भी कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद बानी PTI इमरान खान की 6 अबू शबीबी की एक मुकदमे में दरखास्त जमानत पर समाअत। पिछली समाअत पर अडयाला जेल के हुकाम ने बताया था कि वीडियो लिंक सिस्टम हरीपुर से आ रहा है। वीडियो लिंक का सिस्टम आ चुका है। PTI के वकील ने कहा कि अडयाला जेल हुकाम को वीडियो लिंक पर बानी PTI की हाजिरी की हिदायत की जाए। अदालत ने इमरान खान मुशबीबी की दरखास्तों पर जमानत पर समाअत 4 जून तक मुलतवी कर दी।
पैमरा ने सेंसरशिप की इंतहा कर दी, अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी। एक तरफ एक आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चंद दिन पहले मीडिया को अडयाला जेल में कायम अदालत तक की कार्रवाई भी रिपोर्ट करने की इजाजत का ऑर्डर किया, तो दूसरी जानब रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो आईनी इदारा भी नहीं, उसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग से ही रोक दिया। परवेज इलाही 1 साल से ज्यादा अरसे के बाद रिहा हो गए। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद परवेज इलाही कोट लखपत जेल से अपने घर पहुंच गए। परवेज इलाही ने बयान में कहा कि गुजरात के लोगों को बहुत ज्यादतियां और जुल्म सहना पड़ा, माफ नहीं करेंगे। मैंडेट वापसी तक शुजात साहब के बच्चों से भी बात नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पकड़वाने में सबसे ज्यादा किरदार मोहसिन नकवी का रहा है। जनरल बाजवा ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान का सौदा कर दिया था। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने निजी टीवी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया। पिछली मिलिट्री हाई कमान ने अमेरिका को यकीन दहानी करवाई थी कि हम इसराइल को तस्लीम करने के साथ साथ अपने मिसाइल प्रोग्राम पर भी समझौता कर लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस मंसूबे की राह में रुकावट बने, जिसकी वजह से आज वो जेल में नाहक कैद काट रहे हैं।